हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग इस वीडियो में इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर जो कि 7 सितंबर 2025 को एग्जाम हुई थी, उसका क्वेश्चंस का मैं सॉल्यूशन डिस्कशन करवाने वाला हूँ। ये वीडियो थोड़ी लेट है क्योंकि क्वेश्चन का अरेंजमेंट करने में, उसका आंसर बनाने में थोड़ा टाइम लगा है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जैसे पूछे गए हैं, मैंने उस तरह से सरियाने का कोशिश किया है। उस क्वेश्चन को मैं सर्च करके लिखा हूँ और मैंने जो भी एग्जाम दिया उसका एक्सपीरियंस के बेस पे सारे क्वेश्चन का आंसर किया हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अपने एग्जाम में जितना अटेम्प्ट किए क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन सही जा रहे, कितने गलत जा रहे, उसे इस वीडियो से मैच करिएगा। मैंने सारे क्वेश्चन का आंसर सही देने की कोशिश की है। अगर आपको कुछ इसमें त्रुटि लगे, कोई गलत आंसर लगे, तो इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपना स्कोर मैच कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 500 रुपए के नोट पर किस भाषा में नहीं लिखा गया, यानी 500 के नोट पर कौन सी भाषा नहीं लिखी गई थी। तो ऑप्शन में था मैथिली, तो इसका आंसर मैथिली हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि इसमें मैच करने वाला था। एक तरफ लोक नृत्य दिया गया था और एक तरफ उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए थे। तो मैंने मैच कर दिया है, तो मैंने मिलान कर दिया है। जैसे कर्मा, तो कर्मा किसी समय था, तो कर्मा का संबंध था फसल नृत्य। ठीक है, ये झारखंड और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार के आसपास क्षेत्रों में मनाया जाता है। तो कर्मा फसल से। वही देखिए कजरी, तो कजरी आदिवासी नृत्य है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे, इसका इस तरह से मैच करने वाला था, मैच द फॉलोइंग। तो मैंने सामने सामने ना देखा, इसका मैच कर दिया। फिर है झुमरी, तो झुमरी किसी भी समय किया जाता है। ठीक है, अब है ये झरनी, तो झरनी जुल्हा जातियों द्वारा किया जाता है। तो ये आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन था। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि हम्पी किस राज्य में स्थित है। तो हम्पी जो आंसर में था, ऑप्शन था कर्नाटक, तो कर्नाटक इसका सही आंसर है। ठीक है, कर्नाटक, हम्पी विजयनगर साम्राज्य का राजधानी था, आपको याद है वह। और इसके जो प्रसिद्ध शासक थे वो कृष्णदेव राय थे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है कि 21 अगस्त 2025 को फुकेट थाईलैंड में हुए एशियाई पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग के अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो इसमें ऑप्शन था भारत, इसका सही आंसर भारत होगा। ठीक है, अब देखिए डेट सहित क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अगर आप लोग आगे एग्जाम की जो भी तैयारी कर रहे हैं उसमें छोटा डेट भी याद रखेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है 5 नंबर कि 11 से 21 अगस्त 2025 तक एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये मुंबई, जो भारत में किया गया, इसका आंसर मुंबई था। ठीक है, अब देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन कि अगस्त 2025 में अग्नि 5 न्यूक्लियर मिसाइल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कब किया गया। तो देखिए ये साथ में डेट भी पूछा गया, कब किया गया। तो ये साथ में स्मॉल डेट है, 20 अगस्त 2025 इसका सही आंसर होगा, है ना। ये अग्नि 5 भारत का न्यू जनरेशन का न्यूक्लियर मिसाइल है, जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक मार कर सकती है। ठीक है, आप तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका रेंज कितना, ये कितने किलोमीटर दूरी तक मार कर सकता है, या इसका कितना मैक की स्पीड से ये गति कर सकता है, ये बताइएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन ये पूछा गया, ये भी काफी खबरों में चर्चित रहा इस तरह का न्यूज कि एयर इंडिया का विमान जो था AI-171 के उड़ान के कुछ समय बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, है ना। तो ये किस दिन हुआ था, ये किस दिन हुआ था। तो ये हुआ था 12 जून 2025। तो देख रहे हैं आप लोग कि छोटा जो डेट है उसका काफी वैल्यू इस एग्जाम में दिया गया है, और आगे के एग्जाम भी इस तरह के चीजें, इस तरह क्वेश्चन देखी जाएगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये जो दुर्घटना हुई थी वो कहाँ हुई थी और इसके जांच के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई। ये सब आप लोग विस्तार से ध्यान रखिएगा ताकि आगे जो एग्जाम दे उसमें इस तरह की दिक्कत ना हो। अब देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन है कि माई बिलीव लाइफ, ये क्वेश्चन है माई बिलीव लाइफ पुस्तक लेखक कौन है। तो ये आंसर इनका अमिताभ कुमार माई बिलीव लाइफ पुस्तक के लेखक थे। आगे देखते हैं, एशियंट हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि अजात शत्रु किस वंश के संस्थापक थे, यानी शासक थे, सॉरी। तो वो थे हर्यक वंश, है ना। हर्यक वंश की राजधानी कहाँ था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि कि राजगीर में हुए प्रथम बौद्ध
संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे महाकश्यप। आप लोग को पता होगा कि प्रथम बौद्ध संगीति महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद हुआ, 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में होता है ना। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन थे, सॉरी उनका शासक कौन थे। और साथ साथ आप लोग जितने भी बौद्ध संगीति हुई है सबका अध्यक्ष, शासक सहित इसका शासनकाल भी कॉपी पर नोट कीजिएगा, ताकि आपके जो भी दरोगा एग्जाम आने वाले हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चन आए तो छूटे ना। और इस तरह का जो भी क्वेश्चन है सबको आप रेफरेंस के रूप में रखिएगा, क्योंकि ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था और इस तरह से आप लोग तैयारी करते हैं, है ना, तो एग्जाम में आप लोग के क्वेश्चन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर पाइएगा। चलिए अब देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया है कि सिंधु घाटी, है ना, सिंधु घाटी से भी क्वेश्चन पूछ लिया कि सिंधु घाटी के किस प्रकार के स्थल पर जलाशय के साक्ष्य मिले हैं, है ना। जलाशय, बहुत सारे बच्चों के साथ एक कंफ्यूजन थी, है ना, कि इस तरह क्वेश्चन पूछ लिया गया सिंधु घाटी सप्ताह में, स्पेसिफिक चीज को पकड़ा है इस बार, तो वो था धौलावीरा। ये धौलावीरा किस राज्य में है बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। और सिंधु घाटी संबंधित जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं या फिर सिंधु घाटी सप्ताह को आप लोग अच्छे से इनका साइट्स को, कि धौलावीरा में कौन कौन से साइट्स है, फिर हड़प्पा में कौन कौन मिला, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़, ये सब चीजें ध्यान रखें क्या क्या मिला वहां से। अब देखते हैं कि ये क्वेश्चन दिया था इंग्लिश का, इसका हिंदी में कोरिजेंडम, है ना, कोरिजेंडम का हिंदी क्या होगा, तो इसका होगा संशोधन पत्र या सुधार पत्र। ये इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन देखे जाते हैं, है ना। अब 13 नंबर क्वेश्चन है इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट में क्या होता है, अनुमोदन, यानी किसी चीज को अनुमोदन करना, यानी सहमति देना, इस टाइप से कुछ होता है। अब देखते हैं इसका अंदर टेंडर, टेंडर का जो इसका आंसर होगा निविदा। तो ये 3-4 क्वेश्चन दिए गए थे इंग्लिश का, उसका हिंदी पूछा गया था। अब देखते हैं कि क्वेश्चन है 15 नंबर कि क्वाड 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो क्वाड ये 4 देशों का समूह है। कौन कौन सा है 4 देशों का समूह, तो आप लोगों को पता ही होगा कौन कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएसए। तो इसका जो सम्मेलन हुआ था, इसका जो आयोजन किया गया था क्वाड का, वो था डेलावेयर, यूएसए। अब देखिए क्वेश्चन स्पेसिफिक जगह से पूछता, लोकेशन से, है ना, डेलावेयर, जो भी यूएसए याद रखे होंगे वो डेलावेयर नहीं याद रखे होंगे, तो उनका 1 नंबर आते आते चला गया। और 1 नंबर से, 1 नंबर क्या 0.5 नंबर से एग्जाम में आपके रिजल्ट नहीं हो पाते। तो इस तरह से जो भी सम्मेलन होंगे उसके आप एग्जैक्ट जगह याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है। तो 16 में साइंस से संबंधित क्वेश्चन था, क्या है कि परमाणुओं का वह पुंज जो आयन की तरह व्यवहार करता है उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं, है ना। उनके ऊपर निश्चित आवेश होता है। कथन 1 ये था। कथन बी है आयनिक यौगिक प्रत्येक आयन के ऊपर आवेशों की संख्या द्वारा यौगिक रासायनिक गुण ज्ञात करते हैं। तो इसका आप लोग आंसर बताइएगा, हमें आंसर में कुछ कंफ्यूजन है, कुछ नहीं मिला, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझे अगर पता लगेगा तो मैं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पिन कर दूंगा, ठीक है। आप लोगों ने देखा कि इस तरह से जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे वैसा मैंने क्वेश्चन को लिखा, थोड़ा टाइम लगा इसमें, लेकिन मैंने बहुत मेहनत किया आप लोगों के लिए कि जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया एज वेल एज मैंने इसे छापा है। अब देखें कि स्वतंत्र चुनाव किस अनुच्छेद में वर्णित है ना, तो अनुच्छेद 324, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब जो भी एग्जाम में अनुच्छेद से क्वेश्चन बन रहे हैं, ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं बन रहे, नए नए तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इस तरह से आप लोग जितने भी अनुच्छेद है उसे कॉपी में लिखकर आप लोग याद कीजिएगा सारे अनुच्छेद को। अब देखते हैं निजामुद्दीन औलिया का खनगाह कहाँ स्थित है। तो निजामुद्दीन औलिया का खनगाह सभी को पता था दिल्ली, लेकिन दिल्ली का जगह पूछे कौन सा जगह है, तो बुआली गेट मार्ग। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में बहुत अंदर से बहुत डीप तरह के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मानव में अनुगुणित कोशिकाएं निम्न में से कौन है, ठीक है। तो इस तरह से अनुगुणित कोशिकाएं, तो ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर ए था शुक्राणु, ऑप्शन नंबर बी था पेशी कोशिका, ऑप्शन नंबर सी था मादा अनिषेचित अंड, और ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया था रुधिर कोशिकाएं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 और
तीन, मेरे अकॉर्डिंग तो एक और तीन ही आंसर होगा, शुक्राणु और मादा अनुसेचित अंड जिसमें अगुणित कोशिकाएं होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, ये तो काफी इजी क्वेश्चन माना जाता है कि लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसेट, लिग्नोसेट किसने बनाया था? तो ये लिग्नोसेट जापान द्वारा बनाया गया था लकड़ी का उपग्रह। आप लोग बताइएगा भारत और जापान के जाक्सा के साथ कौन सा स्पेस मिशन लॉन्च करने वाला है? ठीक है, ये ध्यान से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब देखिए कुछ मैथ के क्वेश्चन थे, तो मैथ का क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि 1 से 50 तक प्रकृत संख्याओं का योग। तो इस तरह से आप लोग इसका आंसर मैंने सामने सामने मैच कर दिया है। फिर प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग जो ये है, फिर प्रथम 50 सम संख्याओं का योग, तो प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का योग। तो इस तरह से मैंने ये सारे क्वेश्चन को लिखकर इसको मैच कर दिया। तो आप लोग ध्यान से इन सभी टॉपिक को, मैथ के टॉपिक को भी ध्यान रखिएगा क्योंकि मैथ के कुछ फंडामेंटल टॉपिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। ध्यान देते हैं कि पूछा गया है कि असमतापी हृदय कोष्ठीय वाला जीव जो कवच युक्त अंडा देता है, तो कौन सा जीव असमतापी है? तो मेढक है, लेकिन ये दोनों जगह रहता है, शुतुरमुर्ग। तो ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो असमतापी भी है और कवच युक्त अंडे भी देते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी सेलमेंडर। ये एक तरह का जीव है जिसे गांव में लोटनी बोलते हैं, है ना। ये छोटा सा एकदम छोटा सा जीव होता है, इतना लंबा सा ऐसे होता है, और ये सेलमेंडर थे। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी ही होगा। चलिए अब एक मैथ का क्वेश्चन है कि 12 मीटर त्रिज्या वाले गोले को काटकर 2 अर्धगोला बनाया जाता है, निम्न में से कौन सही है? तो इसका ऑप्शन होगा आंसर, इसका कथन दिया गया था गोला का आयतन 2304 पाई है। दूसरा दिया था एक अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 423 है, तो ये नहीं होगा। फिर दिया गया था कि एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 288 होता है, ये भी नहीं होगा। आंसर नंबर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गोला का आयतन 2304 पाई है। चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश किसके द्वारा अवशोषित होता है? तो ये आंसर में ऑप्शन था पर्ण हरित। चलिए अब देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन करने पर प्रयोग करते समय क्या होता है? ठीक है, मैग्नीशियम के रिबन को वायु में जब जलाते तो क्या होगा? तो इसमें चमकदार और सफेद रोशनी होगी, ये आंसर सही है। फिर इसमें 2 नंबर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, तो ये भी सही होगा। फिर इसके अवशेष को, यानी जो जला दिए गए रिबन, उसके जो अवशेष बचते उसके घोल को लाल लेटवास पत्र पर डालेंगे तो नीला कर देगा। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 सही था, जिससे मुझे याद नहीं कि ये मैं आंसर देखा था एग्जाम में कि नहीं था, लेकिन इस तरह से ये सभी आंसर सही हैं। चलिए अब देखते हैं कि कुछ बिहार से, है ना, यानी लोकल क्वेश्चन पूछे हुए थे कि 1952 में भूदान आंदोलन बिहार में कहां से प्रारंभ हुआ, किस गांव से प्रारंभ हुआ? तो क्वेश्चन इस तरह से था, तो ये आंसर है गया। चलिए अब देखते हैं कि 28 नंबर क्वेश्चन है कि डायरेक्ट प्रोम्पट इंजेक्शन, है ना, डायरेक्ट प्रोम्पट इंजेक्शन का स्वाभाविक जोखिम क्या है? तो इसका आंसर था गलत आउटपुट, यानी इनकरेक्ट आउटपुट निकलता है इसका। चलिए अब देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। ये मैथ का क्वेश्चन था कि एक्स स्क्वायर बराबर 2y स्क्वायर चर मान को संतुष्ट करता है जहां x और y दो चर है। तो इसका आंसर आप लोग कर लीजिएगा ये क्वेश्चन का। चलिए अब देखते हैं कि क्वेश्चन है कि 30 नंबर, सर थॉमस रो किसके दरबार में भारत आए थे? तो ये सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में भारत आए थे। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन, कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे और कुछ क्वेश्चन को बहुत ही डीप तरीके से पूछा गया था। तो मिला जुला क्वेश्चन, यानी जितने लोग आप लोग तैयारी करके गए होंगे, जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन नहीं था, यानी जो हार्ड क्वेश्चन था वो सभी के लिए हार्ड होगा, और जो इजी क्वेश्चन था वो सभी के लिए होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को घबराना नहीं है। जो अगर आप लोगों ने अच्छे से तैयारी करके एग्जाम में अच्छा अटेम्प्ट लिया है, सारे क्वेश्चन के सही आंसर दिया, तो आपका एग्जाम में रिजल्ट होगा ही। अब देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो उसमें से एक है
5 सितंबर शिक्षक दिवस। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। तो इस तरह से कि दिया गया था संगठन के नाम और उसके सम्मेलन पूछे गए थे। तो पूछा गया था आसियान का 2024 में कहां सम्मेलन हुआ था, तो इसका वियंतियान यानी लाओस। ठीक है, मैंने इस को मैच कर दिया आंसर को ताकि आपको आसानी हो। तो है SCO 2024 है ना, उसका जो सम्मेलन हुआ था इस्लामाबाद पाकिस्तान में। COP16 कैली कंबोडिया में हुआ है। और G20 इसका सम्मेलन रियो डी जेनेरियो यानी ब्राजील में हुआ है। तो आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन में कि आपको सारे ऑप्शन पता होना चाहिए क्वेश्चन के, यानी आपकी तैयारी इस बार और जोरदार होनी चाहिए जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। चलिए 33 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, भारत समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 कहां हुआ, तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली। अब नोट से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे भारतीय करेंसी से। इसमें लिखा गया 200 रुपए के नोट पर कौन सा चित्र अंकित है, तो ये सांची का स्तूप है। ठीक है, आप लोग बताइएगा ये सांची का स्तूप किस राज्य में है, कौन से शासक द्वारा इसको बनवाया गया था। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कंप्यूटर में जो डाटा की सबसे छोटी इकाई होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं बिट। उसको बोलते हैं बिट। अब देखते हैं लेखक, कुछ पुस्तक थे और उनके लेखक थे कौन, कुछ लेखक। अब देखते हैं लेखक कौन के पुस्तक। तो मैंने इसको अच्छे से मैच करा है। देखिएगा कि पहला है कि ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद, इन्होंने जो पुस्तक लिखा था तवाके अकबरी। ठीक है, अब देखते हैं अब्बास शरवानी ने तारीखे शेरशाही लिखा है। गुलबदन बेगम हुमायूंनामा, ये तो काफी चर्चित पुस्तक है। बाबर तुजुके बाबरी, ये तुर्की भाषा में लिखा गया, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है इस बार भाषा से पूछा था ना कि चशनामा किस भाषा में लिखा गया है, तो शायद आगे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछे तुजुके बाबरी, बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है, तो वो होगा तुर्की। अब देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन कि आयुष्मान भारत योजना के बारे में कथन कौन सा गलत है। इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लेगा आयुष्मान भारत योजना को, उससे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका बहुत सारा कथन तरह के दिए गए था, स्टेटमेंट दिए गए थे और उसमें से आपको आंसर छांटना था, तो उतना मुझे याद नहीं है। ऐसे मैं इसका बताया हूं आंसर कि रांची झारखंड से इसको स्टार्ट किया गया था आयुष्मान भारत योजना को। अब देखते हैं कि किस संगीतकार को पहले भारत रत्न मिला। ठीक है, इस तरह से पूछा सबसे पहले भारत रत्न किस संगीतकार को मिला, तो वो थे MS सुब्बालक्ष्मी 1998 में। ऑप्शन में दिया गया था 3-4 संगीतकार, तो उसमें ये आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो 39 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार दिवस 2025 का आयोजन कहां हुआ था। तो बहुत सारे बच्चे ने कंफ्यूजन में इसका आंसर बिहार मार दिए, तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो था उसमें था आंसर दिल्ली। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा गया था कि चशनामा जिस पर सिंध विजय के इतिहास के बारे में बताया गया है वो मुख्य रूप से किस भाषा में लिखा गया था, तो ये है अरबी भाषा में। और चशनामा जो लेखक है वो है अली अहमद, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक मैथ का क्वेश्चन है कि 16,000 रुपए का 3%, ये ऐसा क्वेश्चन था। साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 12,000 रुपए का 4%, 5 वर्षों की साधारण ब्याज किसके बराबर होगा, तो ये 5 वर्ष होगा। ये सभी आप लोग ऑप्शन, तो ये क्वेश्चन आप लोग बताने, तो ये मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग इसे आसानी से बना सकते हैं। इसका आंसर 5 वर्ष होगा। चलिए अब देखते हैं कि 42 नंबर जो फिजिक्स का क्वेश्चन है कि डूबी हुई वस्तु पर तरल द्वारा लगाए जाने वाला बल क्या कहलाता है, तो ये उत्प्लावन बल, आर्किमिडीज का ये नियम है। चलिए ये देखते हैं कि क्वेश्चन है 43 नंबर कि थाइमस ग्रंथि कहां पाया जाता है, तो ये छाती में पाया जाता है। ये आपका इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। थाइमस ग्रंथि जैसे जैसे बच्चे में ये बड़ा होता है और जैसे जैसे आप बड़े होते हो तो ये थाइमस ग्रंथि छोटा होता जाता है। थाइमस ग्रंथि से टी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। ये सभी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन शायद इससे भी पूछा जाए।
ठीक है। अगर देखिए थाइमस से सॉरी ग्रंथि से क्वेश्चन पूछा गया तो आप लोग ग्रंथि से जितने भी क्वेश्चन आते हैं ये भी या फिर ग्रंथि का टॉपिक आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा कि ग्रंथि से कहाँ पाया जाता है, ग्रंथि से कौन हार्मोन निकलते हैं, इसके नहीं निकलने हार्मोन नहीं निकलने से कौन कौन सी बीमारी होती है, ज्यादा निकलने से कौन सी बीमारी होती है। तो इस तरह से आप लोग नोट्स बनाकर साथ में रिवाइज कीजिएगा तो आपके एग्जाम में ज्यादा सक्सेस की संभावना है। चलिए अब देखते हैं करंट लिखा है 44 नंबर की 2023-24 में सकल राज मूल अस्थिर कीमत पर किस राज्य का अधिकतम है। तो ये ऑप्शन में था, ये आंसर होगा महाराष्ट्र। ठीक है, आगे देखते हैं सोने की शुद्धता का मानक चिन्ह क्या है। तो ये होलोग्राम है ना, होलोग्राम होता है सोने के चिन्ह पे, यानी सोना जब आप लेते हैं तो सोना शुद्ध है कि नहीं तो ये होलोमार्क मारा जाता है। चलिए अब देखते हैं 46 नंबर की खाद्य सुरक्षा का अर्थ सभी लोगों के लिए सदैव है ना, सदैव भोजन। तो इस तरह से डॉट 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 दिए गए थे और ये 3-4 ऑप्शन दिए गए थे। इसे इसमें होगा सबसे पहले होगा उपलब्धता, फिर होगा पहुंच, फिर होगा वहनीयता। तो इस तरह से इसको हम सजा देंगे, है ना। आप लोग आंसर दिए होंगे तो आप लोग को पता ही होगा एग्जाम में। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन पूछा गया था कि आईसीसी T20 महिला विश्व कप के विजेता कौन है। तो वो विजेता है न्यूजीलैंड। ठीक है, तो स्पोर्ट्स से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। पंकज अडवाणी किस खेल से संबंधित है। तो पंकज अडवाणी स्नूकर खेलते हैं। तो अब देखते हैं कि क्वेश्चन पूछा गया कि पंकज अडवाणी किस खेल से संबंधित है। तो ये स्नूकर खेल खेलते हैं। अब देखते हैं कि NOV सॉरी अब 39 नंबर क्वेश्चन नवंबर 2024 में यूएसए का राष्ट्रपति किसे चुना गया। तो राष्ट्रपति है JD वेंस। ठीक है, ये भारत के जो ये भारत तब आए थे जब भारत पर आतंकवादी हमला किया गया था जम्मू एंड कश्मीर में। चलिए अब देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन है कि फरवरी 2025 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो फरवरी 2025 में इसका शिखर सम्मेलन पेरिस फ्रांस में हुआ था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि CSIR का फुल फॉर्म पूछा था। तो CSIR का फुल फॉर्म क्या होगा कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक इंडस्ट्री रिसर्च, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। फिर ट्रांसलेशन दिया गया था कि हिंदी से इंग्लिश करना था, सॉरी इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन करनी थी, जो था आई वांट टू गो होम। तो इसका आंसर होगा मुझे घर जाना है। फिर दूसरा नंबर था शी विल गो टू मुंबई टुमारो। इसका आंसर था वह कल मुंबई जाएगी। तो इस तरह से 5-6 इंग्लिश के क्वेश्चन दिए गए थे जिसमें कुछ आसान थे, है ना, कुछ वोकैबुलरीज थे जो आपको याद होगी तो शायद आप लोग आंसर सही कर पाए होंगे। अब देखते 54 नंबर क्वेश्चन है कि कौन असुमिलित है। इस तरह से 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें पूछा गया था कौन असुमिलित यानी सुमिलित नहीं था। तो तारापुर दिल्ली, ये आंसर सुमिलित नहीं था, ये आंसर होगा क्योंकि तारापुर कहाँ है। तो तारापुर महाराष्ट्र में प्रथम परमाणु रिएक्टर, आप लोगों को पता ही होगा। तो आप लोग भी परमाणु रिएक्टर से जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी परमाणु रिएक्टर, ये सभी याद रखिएगा, याद कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। फिर 55 नंबर क्वेश्चन भी पूछा गया था कि असम्मिलित है कौन सा। तो राउरकेला। तो राउरकेला कहाँ, वो भी उड़ीसा में है। किस लिए प्रसिद्ध है तो राउरकेला, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन पूछा गया उत्तर से दक्षिण में सजाए, है ना, पर्वत चोटी थी और तो उसे उत्तर से दक्षिण में सजाने के लिए बोला गया था। तो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट होगा, उसके बाद मकालू होगी, उसके बाद कंचनजंगा होगा। तो ये लगे, ये सब इस तरह सजाना है, आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 57 नंबर। चलिए तो 57 क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि नीरज चोपड़ा, है ना, जो पेरिस डायमंड लीग 2025 में कितना मीटर भाला फेंका था। तो ये जो भाला फेंके थे 88.16, ये बहुत क्लोज, ये ऑप्शन सब दिया गया था। 88.16 दिया गया था, 88.14 दिया गया था। तो इस तरह से बहुत क्लोज आंसर दिए गए, ऑप्शन दिए गए थे। तो आप लोग जो तैयारी कीजिएगा बहुत अच्छे से एक एक चीजों को ध्यान देकर पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि आगे का एग्जाम और भी टफ होता जा रहा है। अब पूछा गया था 58 नंबर कि शुभांशु शुक्ला किस मिशन के तहत अंतरिक्ष में गए थे। तो वो मिशन था एक्सियोम 4, है ना, शुभांशु शुक्ला भारत से गए थे। क्वेश्चन था 60 नंबर कि 7वां हेलीकॉप्टर और लघु विमानन शिखर सम्मेलन का आयोजन 2025 में कहाँ हुआ था। तो ये पुणे
महाराष्ट्र में हुआ था, है ना। चलिए अब क्वेश्चन है, सॉरी ये 61 नंबर क्वेश्चन होगा कि कौन सा शहर यूरोप में स्थित नहीं है। तो देख रहे हैं इस तरह से आप लोग को इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले राज्य और सॉरी पहले देश और देश की राजधानी पूछी जाती थी, अब डायरेक्ट 4 ऑप्शन दिए जाते हैं कि कौन सा शहर यूरोप में नहीं है। तो यूरोप में जो शहर नहीं है वो है कराकस। कराकस जो है वो वेनेजुएला की राजधानी है और वेनेजुएला दक्षिणी अमेरिकी देश है, ठीक है। बाकी हेलसिंकी बाकी ये सभी यूरोप देश की कंट्री है और उसकी राजधानी है। फिनलैंड की राजधानी, पुर्तगाल, कोपेनहेगन किसका होगा। तो इस तरह से ये सभी यूरोपीय कंट्री है और ये दक्षिण अमेरिकी कंट्री है, उसका ये देश है, राजधानी है। चलिए अब देखते हैं कि बिहार की संस्कृति और परंपरा तिलकुट क्या है। तो आप लोग बिहार से होंगे, आप लोग बिहार से, तो आप लोग को पता ही होगा तिलकुट क्या है। तो ये एक प्रकार की मिठाई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन है और एक तरफ पुस्तक लिखे गए थे और दूसरी तरफ लेखक, तो मैंने इस तरह से बहुत अच्छे से अरेंज कर दिया इसको ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्वेश्चन था कि राग दरबारी, तो राग दरबारी का आंसर था श्री लाल शुक्ला, है ना। तमस, तमस का लेखक कौन थे, भीष्म शाहनी। और पिंजर इसका अमृत प्रीतम है। और निर्मला, निर्मला कौन लिखे थे, मुंशी प्रेमचंद। तो इसको मैच करना था सभी को, तो मैंने करके रखा है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन मुझे अरेंज करने में बहुत टाइम लगा है, बहुत बहुत मुश्किल से ही मैंने ये क्वेश्चन अरेंज करा है। तो आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि मुझे सपोर्ट मिले और मैं इस और भी एग्जाम का एनालिसिस वीडियो बना पाऊँ आपके लिए। चलिए अब देखते हैं 63 नंबर कि ये 62 नंबर देखते हैं कि पुरंदर की संधि कब हुई थी। तो पुरंदर की संधि ये छोटा डेट के साथ दिया गया था आंसर कि 11 जून 1665, है ना। सवाई जय सिंह और किसके बीच हुआ था, तो शिवाजी के बीच हुआ था पुरंदर की संधि। तो इस तरह से आप लोग छोटा डेट भी याद रखिएगा, एग्जाम का इंपॉर्टेंट बढ़ता जा रहा है छोटा डेट का। अब देखिए पशु पक्षी पुष्पों का चित्रकार जहांगीर के दरबार में बनाने वाला कौन था, तो ये उस्ताद मंसूर थे, ठीक है। जहांगीर से 2 क्वेश्चन पूछा गया है, टॉमस रो, ये 64 नंबर क्वेश्चन है जो मैथ का क्वेश्चन है कि ए की गलत होने की संभावना 3/5 है, बी की गलत होने का संभावना 1/6 है। तो दोनों मिलाकर गलत होने का संभावना क्या होगा, तो इसका आंसर 1/10 है। अब देखते हैं इस तरह से एक तरफ बांध दिए गए थे और दूसरी तरफ नदी, तो कौन कौन से बांध कौन कौन सी नदी आप लोग देख लीजिएगा। आपने एग्जाम में आंसर दिया होगा तो अपना आंसर सही है कि नहीं चेक कर लीजिए। तो टिहरी बांध जो भागीरथी नदी पर देना चाहिए, लेकिन आंसर गंगा ने दिया होता तो ये आंसर यही होगा क्योंकि गंगा और अलकनंदा, गंगा और भिलांगना नदी मिलती है तो वहां पर भागीरथी नदी कहलाती है और वहां पर ये डैम बना हुआ टिहरी डैम। सरदार सरोवर ये नर्मदा नदी पे है। हीराकुंड महानदी उड़ीसा और मैटूर कावेरी नदी पे स्थित है। तो बांध और नदी भी क्वेश्चन पूछे गए थे। अब सिंगल सिंगल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, अब सारे ऑप्शन क्वेश्चन का ही होता है, मैच करने के लिए देते हैं। तो देख रहे हैं ना कि किस तरह से इंपॉर्टेंट एग्जाम का बढ़ता जा रहा है। आपको सारे ऑप्शन पता होने चाहिए और उसका आंसर भी पता होना चाहिए। अब देखिए कि एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई थी, तो क्वेश्चन ये था, तो इसका आंसर है डिस्कवरी ऑफ। चलिए अब देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन है कि एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक कौन सी नहीं है, ये पूछा गया था। तो उसमें आंसर था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इस पुस्तक लेखक है जेएल नेहरू। चलिए अब देखते हैं पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। तो ये छोटा डेट के साथ याद रखना था आपको, 3 फरवरी 1916। ये सब क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते रहते हैं। चलिए लोकल क्वेश्चन बहुत सारे थे बिहार से कि बिहार के मुंगेर में किसान सभा श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद शाह जुबैर के नेतृत्व में कब गठन किया गया था, तो ये 1922 में किया गया था। राजा जनक के दरबार में से जुड़े जो ऋषि थे वो कौन थे, तो वो बहुत सारे ऋषि दिए हुए थे 3-4, उसमें से ये आंसर होगा याज्ञवल्क्य के ऋषि जो जनक के दरबार से जुड़े हुए थे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन है कि दोहरी झिल्लीदार कोशिकांग नहीं है ना। तो ये होगा लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया दिया हुआ था, न्यूक्लियस दिए हुए थे, तो इसमें आंसर लाइसोसोम होगा क्योंकि आत्महत्या की थैली होता है, एक झिल्ली होगा तब तो ये जल्दी से फट जाता है।
और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है दरोगा का ही, है ना। 2213 क्वेश्चन में 2213 दरोगा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे पीटी एग्जाम में। फिर क्वेश्चन है कि 2 फरवरी 2025 को राजेंद्र आलेंकर किस राज्य के 23वें राज्यपाल चुने गए? तो वो केरल। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है और कितने नंबर का है, नंबर भी याद रखेगा, ठीक है। और जितने भी राज्यपाल है उसे एक कॉपी में नोट कीजिएगा, राज्यों के राज्यपाल, उनके नंबर और कौन है ये भी याद रखिएगा, ठीक है। कि इस तरह से क्वेश्चन का पैटर्न बदलता जा रहा है, देख लीजिए आप कि ट्रेंड में बहुत अलग से क्वेश्चन आ रहा है कि दिसंबर 2024 में ब्रह्मोस एरोस्पेस का महानिदेशक कौन बने? तो ये है जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। चलिए आगे देखते हैं, मुद्रास्फीति नियंत्रण का मौद्रिक उपाय क्या नहीं है? कौन सा मौद्रिक उपाय नहीं है? तो इस तरह से मुद्रा पूर्ति नियंत्रण, बचत घाटा नियंत्रण, बैंक दर में वृद्धि, बाजार प्रतिभूति में बिक्री। तो इसका आंसर आप लोग देखिएगा, मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है आंसर में। मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए डी। आप लोग इसे मिला लीजिएगा, क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर आप लोग मैच कर लीजिएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है कि लखनऊ में भारत की सबसे बड़े एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम और सुपर अलायंस सामग्री उद्घाटन कब हुआ? तो ये होता है 11 मई 2025 को, ठीक है। अब देखते हैं कि 76 में एआई से भी क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे। ये सक्षम तरंग प्रणाली किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? तो वो था रक्षा मंत्रालय, आंसर ये होगा। चलिए अब 77 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस की शक्ति हमेशा धनात्मक होती है ना। कथन ये है। कथन नंबर है बी, कथन आर क्या दिया गया था? कथन और कार्य से संबंधित क्वेश्चन थे। 77 नंबर ए नंबर है कि उत्तल लेंस की शक्ति हमेशा धनात्मक होती है। आर, लेंस की शक्ति बराबर 1/f द्वारा दी जाती है और चूंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है इसीलिए शक्ति भी धनात्मक होती है। तो इसका आंसर है ए, आर का सही, ए और आर दोनों सही है और आर का सही व्याख्या करता है, ये होगा इसका आंसर। चलिए 78 में देखते हैं कि सातवीं अनुसूची के अंतर्गत, ये 2 बार लिखा गया है, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत कानून बनाने वाला अनुच्छेद जो केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों को बताता है वो है अनुच्छेद 246। तो इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि जो भी अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछे गए वो ट्रेंड में नहीं था उस तरह क्वेश्चन, उस तरह के अनुच्छेद। तो आपको जितने भी अनुच्छेद है भारतीय संविधान में सभी को कॉपी पे नोट करके लिखना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अब ये मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था, बोस्टन टी पार्टी, तो ये 16 दिसंबर 1773 में हुआ था यूएसए में, ये तो आपको पता ही होगा। ये तो आसान क्वेश्चन में रखा जाता है। चलिए हम लोग 79 क्वेश्चन कर लिए हैं, अब 2-4 क्वेश्चन और है, मैंने जितना क्वेश्चन कर पाया। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन जनगणना से पूछा गया था कि जनगणना 2011 के अनुसार घटते क्रम में सर्वाधिक जनसंख्या बताना है। तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या था वो ऐसे सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है आपको पता है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में है। तो इस तरह से ऑप्शन के अनुसार होगा बिहार, फिर होगा आंध्र प्रदेश, फिर होगा केरल, ये आपके ऑप्शन थे। ऐसे तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में जनसंख्या है, सॉरी यूपी में, दूसरा महाराष्ट्र में, फिर तीसरा बिहार में है ना। और जनसंख्या के हिसाब से बिहार सबसे आगे है। मैच करने के लिए दिया है कि संविधान संशोधन थे और उसके संबंध में क्या क्या प्रावधान जोड़े गए। तो क्वेश्चन था कि 42वां संविधान संशोधन, इसमें प्रस्तावना में अखंडता जोड़ा गया है ना। इसके साथ 2 शब्द और थे, क्या क्या था कि पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवाद, ये 3 शब्द जोड़े गए थे सरदार शरण सिंह ने, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निरस्त कर दिया, हटा दिया गया है ना, और उसे कहा कर दिया, उसे विधिक अधिकार बना दिया, कानूनी अधिकार 301 के ए अनुच्छेद में। अब देखते हैं 61वां संविधान संशोधन, तो इसमें मतदान की जो आयु है 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी। पहले उम्र था 21 वर्ष, अब 61वां संविधान संशोधन होता है 1989 में, इसका उम्र कर दिया जाता है 18 वर्ष। 18 वर्ष के आयु के बच्चे आप वोट कर सकते हैं। 73वां संविधान संशोधन, तो ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया इस अनुच्छेद के तहत।
चलिए अब देखते हैं कि अनुच्छेद से नंबर एक क्वेश्चन और है कि अनुच्छेद 20 का 3 में क्या वर्णित है ना। तो देख रहे हैं आप लोग क्वेश्चन में सब क्लॉज पूछा गया है ना। आर्टिकल का सब क्लॉज पूछा गया 3। तो खुद के खिलाफ गवाही देने से मना है, यानी कोई भी अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकता है, कोई जबरदस्ती किसी से गवाही नहीं ले जा सकता है। ये 20 के 3 में है। तो आप लोग, मैं बताया कि आर्टिकल का बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, इंपॉर्टेंस होता जा रहा है, और ये आर्टिकल का सब क्लॉज भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं कि 83 नंबर क्वेश्चन है कि गरीबी सूचकांक वर्ग में गरीबी सूचकांक धारणा। तो इस तरह से क्वेश्चन थे और इस तरह से ऑप्शन थे, मैंने अरेंज करने का अपने हिसाब से कोशिश किया है। तो आप लोग एग्जाम दिए होंगे, आपको पता ही होगा। तो इसमें आर्थिक सूचकांक, दूसरा सामाजिक सूचकांक, और इसको ये दोनों में मैच करना कि ये दोनों में कौन होगा। तो आई थिंक आप लोग मैच कर सकते हो, है ना। आपके सामने क्वेश्चन है, ऑप्शन है, आप लोग मैच कर लेगा। ये SDG से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से जो टोटल 17 उससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरह से मैंने 83-84 क्वेश्चन है, कहीं कहीं नंबरिंग में गड़बड़ा गया होगा। तो 83-84 क्वेश्चन मैंने अपने हिसाब से अपने अनुसार अरेंज करा, इसको बहुत मेहनत लगा करने में। तो चलिए ये आज के क्वेश्चन का एनालिसिस मैंने कर दिया, मुझसे जितना यथासंभव हो पाया मैंने इसे किया। 83-84 क्वेश्चन को मैंने करा, इतना मुझे समझ में आया। मैंने एग्जाम देकर जो भी याद रखा या फिर जहां तहां से सोर्स से मैंने किया। आपको ये चीजें पसंद आई होगी, इस तरह से क्वेश्चन का मैंने ऑप्शन सहित एनालिसिस किया। तो और मेरी मेहनत तो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं किसी और एग्जाम के क्वेश्चन का एनालिसिस के साथ।